नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। गुरुदेव, एक और तो भगवान को सब समदर्शी कहते हैं, और जब भगवान की लीलाएं हम सुनते हैं तो भगवान सरासर पक्षपात करते दिखते हैं। हमेशा प्रभु दैत्यों को ही मारते रहते हैं और देवताओं का खुलकर पक्ष लेते हैं। यदि भगवान सरासर पक्षपाती हैं तो समदर्शी क्यों कहे जाते हैं? और यदि सचमुच समदर्शी हैं तो फिर पक्षपात क्यों करते हैं? दैत्यों को ही क्यों मारते हैं? सुखदेव जी प्रसन्न होकर बोले, बहुत बढ़िया प्रश्न कर रहे हो परीक्षित, अब ध्यान से सुनो। यही प्रश्न तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने भी देवर्षि नारद से किया था। जिस समय तुम्हारे दादा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तब प्रथम पूजन के अवसर पर भगवान द्वारकाधीश का नाम सामने आया। जब पूजन प्रारंभ होने लगा तो शिशुपाल ने गालियों की बौछार प्रारंभ कर दी और 101 गाली पूर्ण होते ही भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। उसकी आंखों के सामने, सबकी आंखों के सामने शिशुपाल के शरीर का तेज भगवान में विलीन हो गया। तो तुरंत युधिष्ठिर जी महाराज ने नारद जी से पूछ लिया, महाराज, मरने के बाद जिसका तेज श्रीमन नारायण में समा जाए वह तो कोई महान कोटि का सिद्ध महापुरुष लगता है, फिर इस दुष्ट शिशुपाल का तेज भगवान में कैसे समा गया? यह तो भगवान को सरेआम गालियां दे रहा था, फिर इसकी इतनी ऊंची गति कैसे हो गई? तब नारद जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, ध्यान से सुनिए। भगवान की घोषणा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भगवान को जिस भावना से भजता है, भगवान उसे उसी भाव से स्वीकार करते हैं। जो मित्र बनाते हैं उनके लिए भगवान मित्र बन जाते हैं, जो शत्रु बनाते हैं उनके लिए भगवान शत्रु बन जाते हैं। अब यह तो उपासनाओं का भेद है, भगवान में भेद थोड़े ही है। भगवान ने तो छूट दे रखी है, जो चाहो सो बना लो, पर शर्त एक है कि मेरा चिंतन करो। जो लगातार भगवान का चिंतन करेगा उसे भगवान की गति प्राप्त होगी, चाहे वह बैर से करे चाहे प्रेम से करे। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। मित्र से ज़्यादा चिंतन शत्रु का होता है। मित्र की तो जब चर्चा करोगे तब याद आएगी, और शत्रु को भुलाना भी चाहोगे तब भी बार बार याद आएगा। इसलिए जहाँ भगवान के भक्त माला लेकर भगवान को याद करते हैं, वहाँ दुष्ट भी भगवान को कम याद नहीं करते। वह भी दिन रात भगवान को याद करते हैं, भले ही बैर भावना से ही सही। एक बार दुष्टों ने भगवान से कहा, सरकार, हम ना होते तो आज आप भी ना होते। भगवान बोले, क्या मतलब? दुष्टों ने कहा, महाराज, जब हम बहुत ज़्यादा दुष्टता करते हैं, चारों तरफ खूब आतंक फैलाते हैं, तभी तो आपका अवतार होता है। रावण ने आतंक मचाया तो श्री राम को आना पड़ा, कंस ने आतंक मचाया तो श्री कृष्ण कन्हैया को आना पड़ा। तो आपको हमारी ही वजह से आना पड़ता है, अतः आपके आने का फायदा भी हमें मिलना चाहिए। भगवान ने पूछा, क्या फायदा चाहते हो? दुष्ट लोग बोले, महाराज, हमारा भी उद्धार करिए। भगवान बोले, तुम हमारा भजन करो। दुष्टों ने कहा, भजन ही करने लग गए तो दुष्ट ही किस मतलब के रह गए। यह भजन पूजन हमारे वश की बात नहीं, हम तामसी लोगों से भजन नहीं होता। भगवान ने कहा, तो तुम क्या कर सकते हो? दुष्ट बोले, महाराज, आपको गाली दे सकते हैं,
आपसे झगड़ा कर सकते हैं। हम असुर अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप आपसे संबंध जोड़ सकते हैं। आप चाहो कि माला लेकर भजन करें तो यह हमारे बस की बात नहीं। भगवान बोले, चलो कोई बात नहीं, भजन नहीं कर सकते तो बैर करो, कुछ तो नाता जोड़ो हमसे। और भगवान ने बैर का संबंध स्वीकार करके असुरों को भी वही गति दी जो अपने प्यारे भक्तों को प्रदान करते हैं। भगवान का धाम कितनी साधना करके भक्तों को प्राप्त होता है, पर जो राक्षस लड़ने आते हैं उन्हें भगवान मारकर अपने धाम में भेज देते हैं। प्राण तो हर लिया और बाद में अपना परम पद प्रदान कर दिया। जो दिन रात गाली दे रहे थे, भगवान को मारने खाने के लिए दौड़ रहे थे, ऐसे दुष्टों को भी भगवान ने एक बाण मारकर, एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा, एक बाण मारकर अपने घर भेज दिया। तो कल्याण तो उनका भी हुआ कि नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि कैसे भी मुझ में मन लगाओ, चाहे प्रेम से या बैर से। भृंगी कीट न्याय से बैरियों का भी उद्धार हो जाता है। काम, क्रोध, भय आदि यह अच्छी वृत्तियां नहीं हैं, परंतु यह वृत्ति भी यदि परमात्मा से जुड़ जाए तो कल्याण का साधन बन जाती है। इसलिए नारद जी ने कहा है, तदर्पितताखिलाचारः सन काम क्रोधाभिमानादिकं तस्मिन्नेव करणीयम्। काम, क्रोध आदि वृत्तियों को मारना बड़ा कठिन है। मार नहीं सकते तो मोड़कर भगवान से ही जोड़ दो तो कल्याण हो जाएगा। क्या ऐसा करने से आज तक किसी का कल्याण हुआ है? यह सब नरक के पंथ शास्त्रों ने बतलाए हैं। रजोगुण तो इनका बाप है, इनसे जीव का कल्याण कैसे होगा? प्रमाण दीजिए। कोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः, संबंधात् वृष्णयः स्नेहात् ध्यूयं भक्त्या वयं विभो। अब देखिए, काम की वृत्ति को संसार से हटाकर गोपियों ने श्री कृष्ण में जो लगाया तो गोपियों का कल्याण हो गया। प्रेमैव गोप रामाणाम कामैत्यग मत प्रथाम। गोपियों के पावन प्रेम को ही यहाँ काम की संज्ञा मिली है, ये ध्यान रखिए। अपने पति को छोड़कर पर पति से प्रीति सांसारिक दृष्टि से तो पतन का कारण है, पर गोपियों ने वह वृत्ति परमात्मा से जोड़ ली तो उसी वृत्ति से गोपियों का कल्याण हो गया। भयात कंसः, कंस ने भय के द्वारा भजन किया। नारद जी ने पूछा, बाबा यह बताओ मेरा काल कैसा होगा? नारद जी ने बता दिया, काला काला मुरली वाला घुंघराले बाल वाला पीताम्बरधारी होगा। और जब से नारद जी बताकर चले गए तब से कंस का यह हाल हो गया कि उसे हर काली वस्तु से डर लगने लगा। भोजन में दाल में कहीं काला जीरा भी दिख जाए तो थाली फेंक देता। आ गया कृष्ण, पानी पीते समय जल में काली छाया दिखे तो बर्तन फेंक दे। सामने वाले से बात करते समय उसकी काली पुतली में काला कृष्ण कन्हैया नजर आता। बताओ ऐसे भजन कौन कर सकता है? भय की वृत्ति ही भगवान से जुड़ी है, इसलिए उस भयाक्रांत कंस को भी भगवान मिल गए। द्वेषा चैद्यादयो नृपाः। शिशुपाल का तो सब नियम था कि जब तक भगवान को 100 गाली न सुना दे तब तक उसका भोजन ही हजम नहीं होता। भगवान को चुन चुन कर गाली देता था, पर उसका द्वेष संबंध परमात्मा से था, इसलिए उसका भी कल्याण हो गया। कुछ लोग पैदल जा रहे थे और जंगल की झाड़ी में कुछ प्रकाश दिखाई पड़ा। एक ने समझा कि कोई दीपक जल रहा है, दूसरे ने समझा कि शायद आग लग रही है, तीसरे ने समझा कि शायद कोई मणि है। अब वस्तुतः वह तो थी तो मणि ही, पर यदि उस मणि के प्रकाश को कोई दीपक का प्रकाश समझकर उधर बढ़े तो क्या मणि की कीमत कम हो जाएगी? अथवा जो वस्तुतः उस मणि के स्वरूप को समझकर उसकी ओर बढ़ा तो क्या
उसके लिए मणि अधिक कीमती हो जाएगी। अरे मणि की कीमत तो जितनी है उतनी ही रहेगी, चाहे कोई दीपक समझे अथवा अंगारा समझे। उसी प्रकार भगवान तो भगवान ही है, चाहे भगवान को कोई शत्रु समझकर दौड़े, चाहे मित्र समझकर, चाहे पुत्र समझकर, जो भी समझना चाहे समझ ले, पर भगवान के निकट जो पहुँचेगा उसे प्राप्ति तो भगवान की होगी। भगवान की प्राप्ति में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए कैसे भी दौड़ें, कैसा भी भगवान से संबंध जोड़ें, पर भगवान से संबंध अवश्य होना चाहिए। राजा बैन की तरह नास्तिक मत बनो। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, भगवान आपने कहा कि भगवान समदर्शी हैं, सबको समान रूप से स्वीकार करते हैं, तो प्रायः दैत्यों को ही मारते हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्या दैत्य ही भगवान के बैरी हैं? सुखदेव जी भगवान बोले, नहीं, 12 महाभागवतों में 2 नाम तो दैत्यों के हैं, प्रहलाद और महाराज बलि। यह दोनों ही तो दैत्यवंश के हैं और भगवान के परम भक्तों में गिने जाते हैं। तो ऐसा ना समझो कि दैत्य जाति के ही भगवान दुश्मन हैं। अब हिरण्यकशिपु तो भगवान का कट्टर वैरी था और उसी का बेटा प्रहलाद भगवान के अनन्य उपासक था। तो भगवान हिरण्यकशिपु का उदर विदीर्ण कर रहे हैं और प्रहलाद को परम भागवत मानकर हृदय से लगा रहे हैं। जो दैत्य जाति से दुश्मनी, तो दैत्य जाति से दुश्मनी कहाँ रही? परीक्षित बोले, महाराज प्रहलाद पर कैसे अनुग्रह किया, जरा विस्तार से सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज ने सुनाया, परीक्षित, जिस समय भगवान ने बराह रूप धारण करके जब हिरण्याक्ष का उद्धार किया, तब से उसका भाई हिरण्यकशिपु भगवान का कट्टर बैरी बन गया और उसने मंदराचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की। इतनी तपस्या की कि पूरे शरीर में दीमक लग गई। ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, बेटा परम ब्रूयात तो हाथ जोड़कर वरदान मांगता है, मुझे अमर बना दीजिए महाराज। ब्रह्मा जी बोले, अमर तो हम भी नहीं हैं, तुम्हें कहाँ से बना दें, इसके अतिरिक्त कुछ और मांगो। तब तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। ना भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं। आपकी बनाई हुई सृष्टि से मैं किसी प्राणी से न मरूं, 12 महीने के किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले, बस कर बस, तू कितना मांगेगा? बड़े बड़े वरदान मांगने वाले देखे, पर तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान व्रणी से वरान ममो तथापि वितराम्यंग वरान यदपि दुर्लभान। ब्रह्मा जी बोले, अरे हिरण्यकशिपु, यद्यपि तेरे द्वारा मांगे वरदान बड़े दुर्लभ हैं, आज तक हमने किसी को नहीं दिए, पर तेरे जैसी तपस्या भी बड़ी दुर्लभ है। अतः मैं तुझे यह समस्त वरदान प्रदान करता हूँ। अब हिरण्यकशिपु प्रसन्न हो गया कि अब तो मैं अमर ही हो गया, अब मुझे भला कौन मारेगा, और अपने को अमर मानकर चल पड़ा। दिग्विजय करते हुए सब देवी देवताओं को बंदी बनाकर घर ले आया। इंद्र से झाड़ू लगवाता था, वरुण से पानी भरवाता। सब देवता इसकी दास्तां करने लगे, भगवान से रोते हुए प्रार्थना करने लगे, प्रभु कब इस दुष्ट से पिंड छूटेगा? भगवान बोले, माँ भयष्ट विबुधश्रेष्ठा सर्वेशाम मद्रमस्तु वह। देवताओं, आप लोग घबराओ मत, हम आपका कल्याण करेंगे, समय की प्रतीक्षा करिए। हिरण्यकशिपु के 4 बेटा हुए, आह्लाद, अनहोलाद, संहराद और प्रहलाद। प्रहलाद जी बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा संपन्न थे। ब्रह्मण्य शील संपन्ना सत्यसंधो जितेंद्रिय। प्रहलाद जी बचपन से ही ब्राह्मणों के अनन्य भक्त, परम सुशील स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ और परम जितेंद्रिय थे। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निःस्पृहः। इनका चित्त कभी भी उद्विग्न नहीं होता, संसार के व्यसनों में तनिक भी
इनकी अभिरुचि नहीं है। एक सम्राट के पुत्र होकर भी परम जितेंद्रिय हैं। प्रहलाद को बचपन से ही कृष्ण नामक एक ग्रह लग गया था। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा ना वेद जगदीदृशम। प्रहलाद जी को बचपन से ही टेढ़ी टांग वाले कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया और यह ग्रह बहुत खतरनाक है। दूसरे ग्रह चाहे जितना अपना प्रभाव दिखाएं, पर विद्वानों से बैठाकर जप अनुष्ठान करवाकर ग्रह शांति करा दी जाती है तो यह ग्रह शांत हो जाते हैं। पर यह ग्रह इतना खतरनाक है कि जल्दी से तो यह लगता नहीं, और जिसे लग जाए तो चाहे जितनी कोई ग्रह शांति करवा ले, इसके उतारने का कोई उपाय नहीं। बड़ा जबरदस्त ग्रह है। इस कृष्ण रूपी ग्रह के लक्षण क्या है, कैसे पता चले कि हमें कृष्ण ग्रह लग गया? इसके प्रभाव का लक्षण बताते हुए कहा है, क्वचिद् द्रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतनः, क्वचिद् धसति तच्चिंताह्लाद उद्गायति क्वचित्। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा के लक्षण है कि प्रायः वह रोता बहुत है। जब भी बैठेगा आंखों से आंसू बहाता रहेगा। कभी कभी उच्च स्वर से हंसने लगता है, कभी मुक्त कंठ गाने लगता है, कभी खड़े होकर नाचने लगता है। जगत से अलग ही निराला होता है। दुनिया की दृष्टि में वह पागल ही होता है। प्रहलाद जी की भी बचपन से यही स्थिति थी। जब थोड़े बड़े हुए तो राजकुमार प्रहलाद को पढ़ने के लिए श्री संड अमर्क जी महाराज के यहाँ भेजा गया। ऐसे हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय में, जहाँ दैत्य पुत्रों को ही छल कपट की विद्याएं सिखाई जाती हैं, वहाँ भेजा गया। प्रहलाद जी भी भर्ती हो गए, पर इन पर तो कुछ दूसरा ही रंग चढ़ा हुआ है। गुरुजी पढ़ाते कुछ हैं तो यह पढ़ भी लेते हैं और उसे गुरुजी को सुना भी देते हैं, पर हृदयंगम नहीं करते। यह छल कपट की नीतियाँ उन्हें सुहाती नहीं। गुरुकुल में रहे, पर एक दिन हिरण्यकशिपु आ ही गया। एकदा सुरराट पुत्रो मंकमारोप्य पांडव पप्रक्ष कथितां वत्सो मन्यते साधु यद भगवान। बड़े प्यार से अपने पुत्र को हृदय से लगाकर प्रीतिपूर्वक हिरण्यकशिपु ने प्रश्न किया, बेटा, तुमने अब तक के स्वाध्याय काल में उत्तम बात क्या जानी? सबसे बढ़िया पाठ कौन सा सीखा है? वह जरा हमें भी बताइए। प्रहलाद जी तुरंत बोले, पिताजी, बढ़िया पाठ तो जीवन में एक ही सीखा है। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धिया गराद्गहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, गृहस्थ जीवन एक अंधकूप के समान है। कुआं में कोई गिर जाए तो बच भी जाए, क्योंकि कुएं में यदि पानी हो तो पनघट पर कोई भी पनिहारी पानी लेने के लिए आवे तो वह देखेगा तो चिल्लाएगा। कैसे न कैसे लोग मिलकर रस्सी के सहारे निकाल लेंगे, पर अंधकूप में कोई गिर जाए तो उसके बचने का कोई उपाय नहीं। अंधकूप किसे कहते हैं? जो जंगलों में कुएं हैं, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं, जहाँ पर जंगल की झाड़ियों की जड़ें नीचे लटकी पड़ी हैं, उधर कोई रुख नहीं करता, उधर से कोई निकलता तक नहीं, उसे अंधकुआं कहते हैं। ऐसे अंधकूप में कोई गिर जाए तो जब कोई वहाँ आने जाने वाला नहीं तो निकालेगा कौन? तो गृहस्थ जीवन को केवल कुआं नहीं कहा, बल्कि बताया कि यह तो अंधकुआं है। कोई निकलने की चेष्टा भी करे तो अंध जीव उसका पैर पकड़कर गिरा लेते हैं। घर में पहले तो वैराग्य होता नहीं, और कदाचित किसी को वैराग्य चढ़ भी जाए तो घर गृहस्थी वाले उसे घेर लेते हैं। इसलिए इस अंधकुएं से जितना हो सके अपने को बचा लें, यही बुद्धिमान है। बचने की बात कहाँ जाए? वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत वनम वृंदावनम गतः यतः श्रीहरिम श्रीकृष्णम आश्रयेत। वृंदावन में जाकर
भगवान श्री कृष्णचंद्र के पाद पद्मों का आश्रय ग्रहण कर ले, बस यही जीवन का सार है। जो यह शब्द सुना कि हिरण्यकशिपु की आंखें लाल हो गई। मेरा यह नन्हा सा बच्चा मुझे ही प्रवचन सुना रहा है। फिर मन में सोचा, बच्चों की तो भोली भाली बुद्धि होती है, उन्हें तो जो सिखा दो वह ही बोलने लगते हैं, उन्हें कोई ज्ञान तो होता नहीं। तो मेरा बच्चा तो अभी नन्हा सा है, ये तो वही सीख रहा है जो इसको बताया गया होगा। सो बच्चे को गोद में से उतार कर कहा, बेटा जाओ जरा अपने गुरुजी को हमारे पास भेजो। प्रहलाद जी गए। गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे हैं। संडा मर्क जी आए। कहो सरकार, अचानक कैसे आना हुआ? हिरण्यकशिपु बोले, वह तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले यह बताओ कि मेरे बेटे को आजकल तुम पढ़ाते क्या हो? पुरोहित बोले, सरकार आपने जो शिक्षा नीति निर्धारित की है, हमारे यहाँ वही सब पढ़ाई होती है। हिरण्यकशिपु लाल पीला होकर बोला, मूर्खो, मेरा बच्चा मेरी गोद में मुझे समझा रहा था कि वन में जाओ और हरि का भजन करो, यही सब सिखाने के लिए तुम्हारे यहाँ भेजा है क्या? संडा मर्क जी थरथर कांप गए। महाराज, आपकी सौगंध खाते हैं, ऐसा हमारे विद्यालय में एक भी कोर्स नहीं है, ऐसी कोई पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती। अब भगवान जाने आपके बेटे ने किससे सुन लिया, किसने इसको सिखा दिया? हिरण्यकशिपु ने कहा, यदि तुमने नहीं सिखाया तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई विष्णु का गुप्तचर तुम्हारे यहाँ घुसा बैठा है, तुमको कुछ नहीं मालूम, और वह मेरे बेटे को उटपटांग भड़का रहा है, उल्टी सीधी बातें सिखा रहा है, और मैं तुम्हारे भरोसे पर अपने बच्चे को तुम्हारे विद्यालय में छोड़े बैठा हूँ। खबरदार, आज के बाद मेरे बेटे ने दोबारा कोई उटपटांग बात की तो दंड तुम्हें मिलेगा, इतना याद रखना। यों डांट फटकार कर हिरण्यकशिपु तो चला गया, पर गुरुजी की धड़कन तेज हो गई। चलो पता लगाते हैं, प्रहलाद से ही पूछते हैं। फिर सोचा कि बच्चों को एकदम डांटना नहीं चाहिए, इसलिए प्यार से पूछते हैं। तो प्रहलाद को बुलाकर बड़े प्यार से पूछा, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मां मृषा। बेटा, तेरा खूब कल्याण हो, तू सच सच बता, तेरी किसने बुद्धि खराब की? यह उटपटांग बातें अपने पिताजी को तूने सुनाई, यह सब तुझे किसने सिखाई? प्रहलाद जी हंसकर बोले, प्रभु, मैं उस परमात्मा की माया को प्रणाम करता हूँ जो जीवों को कल्याण की बात कहे तो उसे संसार में लोग उल्टी खोपड़ी वाला बताते हैं। धन्य है भगवान की माया का चमत्कार। जिसे सर काट ले ना उसे कड़वा नीम भी मीठा लगने लगता है। भिन्न स्वाद वस्तु जिस स्वाद की है उसमें भिन्न स्वाद आता है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर बीमारी है। कड़वा नीम आपको मीठा लग रहा है और मीठी मिश्री कड़वी मालूम पड़ रही है। इसका मतलब है कि तुम बीमार हो। संसार के विषय रूपी विष में जो संलग्न है उन्हें भी वह रसमय परमात्मा कड़वे मालूम पड़ते हैं। इसके विरुद्ध संसार के जो विषय तुल्य विष तुल्य विषय हैं वह मीठे नजर आने लगते हैं। उनके लिए जीव निरंतर भाग रहा है। यह भगवान की माया के रोग का ही लक्षण है। भगवान की माया का रोग जिसे लगा है उसकी यही हालत होती है। अब तो गुरुजी की आंखें और लाल हो गईं। अरे मूर्ख, तू हमसे पढ़ने आया है कि हमें पढ़ाने आया है? मेरा डंडा लाओ, मैं इसकी अक्ल ठीक करूं। देखो यह चंदन जैसे वन में कांटे का पौधा कहाँ से पैदा हो गया। दैते ये चंदन वने जातोयम कंठ कद्रुमः। संडा मर्क जी ने प्रहलाद को बहुत डांटा। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, यह गुरुजी नहीं डांट रहे हैं वरन राजा हिरण्यकशिपु के सेवक डांट रहे हैं। मास्टर जी में और गुरुजी में बहुत अंतर होता है। गुरु वह है जो उचित हो उसे निर्भीक होकर शिष्य को समझावे और पढ़ावे, और मास्टर जी वह हैं कि भले ही वह गलत है पर सरकार ने जो शिक्षा नीति निर्धारित की है वही पढ़ाना पड़े। का माने गणेश पढ़ाना बंद कर दिया, सांप्रदायिकता फैल सकती है। का माने गधा पढ़ाने लगे, अब गधा पर किसी को आपत्ति नहीं है। गणेश जी से आपत्ति हो जाती है तो सरकार का रुख देखकर उचित अनुचित कुछ भी जो सरकार कहे वही सिखाया जाए, वे मास्टर जी हैं। तो यह लोग जो राज सेवक हैं, हिरण्यकशिपु के कर्मचारी हैं, जो राजा का आदेश है
वही पढ़ाना पड़ रहा है। समय बीता और एक बार संडामर्क जी प्रहलाद जी को घर छोड़ने गए। प्रहलाद को देखकर माता कयाधु ने बड़ा सुंदर स्नान आदि से निवृत्त कराकर प्रहलाद जी का श्रृंगार किया। माँ कयाधु के द्वारा समलंकृत होकर प्रहलाद जी पिताजी से मिलने गए। अपने बेटे को देखते ही हिरण्यकशिपु ने तुरंत पुत्र प्रहलाद को उठाकर अंक में भरकर हृदय से लगा लिया। प्रहलाद जी चूंकि परम भागवत हैं, इसलिए उनके स्पर्श मास से हिरण्यकशिपु रोमांचित हो जाता है। प्रहलाद जी को हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से फिर वही प्रश्न कर दिया, बेटा बताओ, अब तक तुम्हारे गुरुजी ने सबसे बढ़िया पाठ कौन सा याद कराया? प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देखने लगे। सुन रहे हो गुरुजी, पिताजी हमेशा बढ़िया बात पूछते हैं और हमेशा घटिया बात सुनना चाहते हैं। अब बढ़िया पूछ रहे हैं तो बढ़िया ही बोलूँगा। पिताजी, अब तो मैंने बढ़िया बढ़िया 9 बातें सीख ली। हिरण्यकशिपु ने सोचा, अच्छा 9 प्रकार की कौन नई नई नीतियाँ सीख कर आया होगा। पर प्रहलाद जी सुना बैठे भगवान की नवधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्तद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। जो नवदा भक्ति का क्रमशः व्याख्यान किया सुनकर हिरण्यकशिपु की आंखें लाल हो गईं। हिरण्यकशिपु ने तलवार निकाल ली और गुरुजी के गर्दन पर रख दी। अरे अधम ब्राह्मणों, लगता है तुम मेरे विपक्ष से मिले हुए हो। तुमने जानबूझकर मेरे बेटे की बुद्धि खराब कर दी। कल इसने हमसे एक बात बोली थी, आज 9 बातें सिखा रहा है। इसका मतलब निरंतर उत्तरोत्तर इसकी विद्या का विकास हुआ है। तुमने कोई ध्यान नहीं दिया। अब तुम जीवित नहीं बचोगे। अब तो संड अमर्क थरथर कांपने लगे। सरकार, हमारी केवल एक बात सुनिए। हम आपकी सौगंध खाकर कहते हैं कि इस बालक को ना तो हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया। ये तो पढ़ाया ही आया है। इसे कोई नहीं पढ़ा सकता। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते सतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्मन्मानः। संडामर्क जी बोले, महाराज हम पर नाराज न होएं। हम तो इतना जानते हैं कि आपकी स्वाभाविक मति भगवान ने ऐसी ही बनाई है। इसकी बुद्धि ही ऐसी है। अब इसमें हमारा क्या दोष? महाराज आप शांत चित्त होकर विचार करिए। इस क्रोध को त्यागिए और शांत मन से सोचिए कि इसकी बुद्धि ऐसी कैसे हो गई। हिरण्यकशिपु ने जब अब अपने बेटे से ही पूछ लिया, प्रहलाद सत्य बताओ, यह तुम्हारी बुद्धि विकृत किसने की? किसने यह उटपटांग बातें तुम्हें सिखाई? प्रहलाद बोले, पिताजी मतिर्न कृष्णे परतः सतो वा मिथोभिपद्येत गृहव्रता नाम। देखो, गृहस्थ नहीं कहा, घर में ही रहने का जिन्होंने व्रत ले रखा है, घर से जो निकलना ही नहीं चाहते, छोड़ना ही नहीं चाहते, घर को ही जो सब कुछ समझकर पकड़े बैठे हैं, उनकी बुद्धि बड़े भाग से भगवान की तरफ अभिमुख होती है। अन्यथा इस गृहस्थ जीवन में सब अंध परंपरा से एक दूसरे को गर्त में गिराने का ही प्रयत्न करते जा रहे हैं। जैसे एक बड़ी लंबी अंधों की रेखा जा रही थी, सब अंधे थे। अब सबसे आगे वाला अंधा गड्ढे में गिर गया। धम्म की आवाज़ हुई। अब सब अंधे जहाँ के तहाँ खड़े, भाई खतरा मालूम पड़ता है। यह आवाज़ कैसी हुई पता लगाओ। पीछे वालों ने पूछा, भाई रास्ता तो ठीक है, तो गड्ढे में गिरे। अंधे ने सोचा हम तो गिर ही पड़े, अब इन्हें क्यों छोड़ें। तो बोला, नहीं, रास्ता तो बिल्कुल सुंदर है, डरने की कोई बात नहीं, आराम से आओ। साथी पर भरोसा करके चल पड़े। जैसे ही आगे चले तो दूसरा हुआ, धम्म। अरे फिर आवाज़ आई, यह रास्ता तो ठीक है। दूसरे ने कहा, इस दुष्ट ने हमें नहीं बताया तो हम किसी को क्यों बताएं। हाँ, बहुत बढ़िया रास्ता, चले आओ। परिणाम यह हुआ कि रेखा में जितने थे सब धमाधम गिरते चले गए। प्रहलाद कहते हैं, पिताजी इसी प्रकार से सब लोग संसार के गर्त में
अंध परंपरा से गिर रहे हैं। जीवन भर घर गृहस्थी के क्लेश भोगने के बाद भी कोई अपनी संतान को इससे बचाने का प्रयत्न करता है क्या? उसी नमक तेल लकड़ी के गोरख धंधे में हर व्यक्ति अपनी संतान को झोंकता जा रहा है। इस संसार रूपी चक्र व्यूह से बचाने का कोई प्रयत्न नहीं करता। सब अंध परंपरा से गिर रहे हैं। इसलिए वह भाग्यशाली ही है जिसकी मति रति प्रभु के चरण कमलों में हो। अब तो हिरण्यकशिपु के क्रोध का पारावार नहीं रहा। अरे असुर वीरों, मैं समझ गया, इस दुष्ट बालक को नारायण भक्ति का भयंकर रोग लग चुका है और यह रोग बहुत संक्रामक है। एक से सब में फैल जाता है। नगर ग्रामों में कोई सच्चा भक्त यदि पैदा हो जाए तो देखते देखते तिलकधारी झांझ मजीरा वाले हजारों नाचते नजर आने लगते हैं। इसलिए अब तक तो यह प्रहलाद अकेला है। ऐसा न हो कि इसे देख देखकर और बीमार पैदा हो जाएं। और रोग जब ऐसा लगे कि यह ठीक नहीं हो सकता तो उपाय फिर एक ही है कि उस रोगी को ही ठिकाने लगा दो, ताकि और तो रोगी न बने। हमारा शरीर हमें कितना प्यारा लगता है, पर इसी हाथ में कोई घातक रोग हो जाए, डॉक्टर साहब कहें कि कटवा दो, नहीं तो रोग का प्रभाव पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो अन्य शरीर की रक्षा के लिए हाथ कटवाना ही पड़ता है। छिन्द्यात दंगम यदुतात्मनो हितम शेषम सुखम जीवति यद विवर्जनात्। तो जैसे हम अपने अन्य शरीर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने प्यारे अंग को कटवा देते हैं, ऐसे ही प्रहलाद मेरा पुत्र है, पर इसको बहुत खतरनाक रोग लग गया है, इसलिए ठिकाने लगा दो। प्रहलाद जी के ऊपर अनेक असुर टूट पड़े और उठाकर ले गए। दिग्गजैर्दंड सूकैश्च अभिचारावपातनै मायाभि सन्निरोधैश्च गरदानैर्भोजनै। बड़े बड़े पर्वत शिखरों से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया। सारे प्रयत्न कर लिए पर सब विफल हुए। होलिका देवी स्वयं जलाने आई पर खुद ही जलकर राख की ढेर हो गई। अग्नि शीतल हुई तो प्रहलाद जी की इस प्रतिभा से प्रसन्न होकर प्रहलाद जी के जितने मित्र थे उस अग्नि की राख को ही एक दूसरे के ऊपर उड़ा उड़ाकर उत्सव मनाने लगे। तो होलिका दहन जिस दिन होता है उसके दूसरे दिन उस धूल से ही लोग एक दूसरे से खेलते हैं। परंतु कुछ हिरण्यकशिपु के भी समर्थक लोग थे। वह लोगों को उठा उठाकर नालियों में पटकने लगे। दोनों ही प्रकार के दृश्य होली में देखने को मिलते हैं। हिरण्यकशिपु अब चिंता में पड़ गया, सिर पकड़कर बैठ गया। क्या बात है, छोटा सा बच्चा इतना चमत्कारी, अब इसे मैंने कदाचित नहीं मारा तो यह मेरी मौत का कारण बन सकता है। यह चमत्कार बालक में नहीं है, इसके ऊपर किसी का हाथ है। मुझे लगता है कि मेरे बेटे के माध्यम से नारायण मेरे ऊपर कोई षड्यंत्र रच रहा है। इतने में संडामर्क आ गए। अरे महाराज, आपकी टेढ़ी भ्रकटी होने पर त्रैलोक कांप उठता है और आप अपने बच्चे को लेकर इतने परेशान हो रहे हैं। महाराज, हमें एक मौका और दीजिए। संड अमर्क जी प्रहलाद जी को पकड़कर फिर ले आए। बहुत समझाया पर इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो बांधकर प्रहलाद जी को गिरा दिया। प्रहलाद जी पड़े हैं। अब एक दिन संडामर्क तो कहीं बाजार घूमने चले गए। विद्यार्थी खेलने कूदने निकल पड़े तो प्रहलाद जी को अवसर मिला। इधर आओ मित्रों, एक नया खेल सिखाएं। आँख मिचौली सीखा है? सहपाठी बोले, हाँ, यह तो पुराना खेल है। प्रहलाद जी बोले, हमारा जीवन भी तो एक आँख मिचौली का ही खेल है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा है। एक बार दोनों बोले, चलो आँख मिचौली खेलते हैं। भगवान बोले, पहले तुम छुप जाओ, फिर बाद में हम छुपेंगे। तो समस्त जीव प्रलय के समय परमात्मा की उदर में ही विलीन हो गए और परमात्मा ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया तो एक एक जीव को कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ कर जगत में
कर्मानुसार जन्म दे दिया। फिर भगवान बोले, देखो हमने तुम सबको ढूंढ लिया, अब इसी जगत के कण कण में हम भी छुपे बैठे हैं। अब तुम्हारी बारी है, हमें ढूंढ कर बताओ। जिस दिन तुम हमें ढूंढ लोगे उस दिन तुम्हारा खेल खत्म, और जब तक उस जगत में छुपे जगदीश्वर को जान नहीं लोगे तब तक यह जन्म मरण का खेल खत्म होने वाला नहीं, चलता ही रहेगा। बड़ा लंबा खेल है। इसलिए श्रुति भगवती कहते हैं, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते येनाय। प्रहलाद जी कहते हैं, उस परमात्मा को जाने बिना जन्म मरण रूपी इस भयंकर पीड़ा से बचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए मित्रों, बुद्धिमान वही है जो कुमार अवस्था से होश संभालते ही जगत में छुपे जगदीश्वर को जानने में जुट जाए। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निहो दुर्लभम मानुषम जन्मो तदप्यध्रुव मर्थतम। प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों, उस परमात्मा को इस शरीर से ही जानना संभव है। अन्य योनियों के शरीर उसे जानने में समर्थ नहीं। इसलिए अवसर मिला है, उस परम तत्व को जान लो। आज प्रहलाद जी खुद अपने साथियों को पढ़ा रहे हैं, और जब अपना समकक्ष कोई पढ़ावे तो उससे प्रश्न करने में कोई संकोच नहीं होता। गुरुजी से पूछने में डर लगता है। इसलिए आज सारे विद्यार्थी प्रहलाद जी से खुलकर प्रश्न कर रहे हैं, और प्रहलाद जी सबका समाधान करते हुए अध्ययन करा रहे हैं। एक विद्यार्थी बोला, प्रहलाद, हमने तो सुना है कि यह उम्र कमाने की है, इसलिए पहले तो खूब कमाओ। अरे भजन पूजन करना तो सब बुढ़ों का काम है। प्रहलाद जी बोले, सुनो, जीवन में जो सुख और दुख है वह दैवाधीन है, प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। जितना प्रारब्ध में लिखा है उतना प्राप्त होगा। उसके लिए तुम जितना उद्यम करो या मत करो, दुखी होने के लिए तुम कभी प्रयत्न करते हो? क्या किसी ने भगवान से यह मांगा है कि हे प्रभु हम दुखी रहें? ना तो कोई मांगता है ना कोई चाहता है, फिर भी दुखी होते हैं कि नहीं? क्योंकि सब देव अधीन है। हमारे प्रारब्ध में यदि दुख लिखा है तो हम ना भी चाहें तो भी मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से सुख भी यदि प्रारब्ध में है तो भले ही मत चाहो तब भी मिलेगा। सुखमेन्द्रिय कम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवाद्यथा दुखम यत्नतः। दुख का कोई प्रयत्न नहीं किया फिर भी दुखी हुए, ऐसे ही सुख का भी प्रयत्न ना करो तो भी यदि प्रारब्ध में सुख है घर बैठे ही सुखी हो जाओगे। कई लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, फिर भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहे, और एक वह है जिनको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा फिर भी माला माल हो रहे हैं। प्रारब्ध जब जागृत होता है तो धन की बरसात होने लग जाती है। इसलिए जंगल में भी जाकर बैठ जाओगे तब भी तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारी भोग सामग्री को वहीं पहुंचा देगा। तो जो प्रारब्ध में मिलना सुनिश्चित है उसके लिए प्रयत्न करना भी मूर्खता है। अरे प्रयत्न उसके लिए किया जाता है जो अनुपलब्ध हो। मित्र बोले, तो प्रयत्न किस लिए करें? प्रहलाद जी बोले, प्रयत्न किया जाता है आत्म कल्याण के लिए। अब रही बात बुढ़ापे की, तुम लोग कहते हो कि बुढ़ापे में भजन करो। अरे मित्रों, पहले तो यह बताओ तुम अपनी आयु कितनी समझते हो? मित्र बोले, 100 साल। प्रहलाद जी ने कहा, तुम्हारे पास कोई गारंटी कार्ड है कि 100 साल तक जिंदा रहोगे? मित्र बोले, वह तो नहीं है। तब प्रहलाद जी बोले, फिर भी हम मान लेते हैं कि तुम 100 साल की उम्र के हो, तो रात्रि का समय सोने में ही गंवाया कि नहीं? तो इसका मतलब 50 साल सोते सोते चले गए। अब 50 वर्ष बचे, सो प्रारंभ के 20 वर्ष तुमने खेलने कूदने मौज मस्ती में गंवा दिए। अब बचे 30 वर्ष, तो 30 में से 80 वर्ष के बाद के जो 20 वर्ष हैं उन्हें हिसाब से पहले ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के बाद तुम चाहोगे भी कि उपासना कर लें, साधना कर लें, तो शरीर ही काम नहीं करेगा। ध्यान लगाने बैठे कि खांसी ने परेशान कर दिया, घुटने दर्द करने लगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई
शारीरिक व्याधि आपको इतनी प्रभावित करेगी कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकोगे। तो बताओ, अब 100 साल की उम्र में तुम्हारे पास भजन का कौन सा समय है? जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश्च मंत्रान। 10 वर्ष जो युवावस्था के बचते भी हैं, तो जहाँ विवाह हुआ कि देवी जी के मंत्र नित्य कान में सुनाई पड़ेंगे कि आज नमक खत्म हो गया, आज बच्चों की फीस जमा करनी है, आज यह काम करना है, आदि आदि। उन्हीं प्रपंचों में 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। युवावस्था में मित्रों, धन की तृष्णा अत्यधिक बलवती हो जाती है। क्या एक चोर नहीं जानता कि पकड़ा गया तो क्या दुर्दशा होगी? जेब कतरों को नहीं मालूम कि जेब काट रहा हूँ, यदि पकड़ा गया तो क्या होगा? तस्करों को, डकैतों को क्या नहीं मालूम कि कोई भी गोली हमारे जीवन की अंतिम श्वास ले सकती है? पर इसके बाद भी धन के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि वह धन प्राणों से भी अधिक प्यारा लगने लगता है। हालांकि प्राण सबसे प्यारे होते हैं, पर धन की तृष्णा इतनी होती है कि प्राणों की बाजी लगाकर धन के पीछे भागता है। इसलिए मित्रों, जीवन कितना भी बड़ा हो, फुर्सत का क्षण कभी नहीं होता। एक ने कहा, प्रहलाद, यह बातें हमारे गुरुजी तो हमें कभी नहीं सिखाते, पर तू कहाँ से सीख गया? तुझे यह सब बातें किसने सिखाई? प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों, मेरी मनमुखी बातें नहीं हैं, मुझे भी अपने गुरुदेव से प्राप्त हुई हैं। सखाओं ने पूछा, कौन से गुरुदेव? हमारे गुरुजी तो कभी नहीं पढ़ाते। देखो प्रहलाद, हमारी तुम्हारी उम्र एक, हमारा तुम्हारा विद्यालय एक, गुरुजी भी एक, फिर यह बातें कौन से गुरुजी ने तुम्हें सिखा दी? प्रहलाद जी बोले, जब मैं माँ के पेट में था उस समय इंद्र ने आक्रमण करके मेरी माँ का हरण कर लिया। मेरी माँ चिल्लाती रही, रो रही थी। इतने में देवर्षि नारद ने इंद्र को डांट कर भगाया और मेरी माँ को बचा लिया। मेरी माँ ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। तब नारद जी ने कहा, बेटी, जब तक तेरे पति तपस्या करके नहीं आते तब तक तू निश्चिंत होकर मेरे आश्रम में रह, और हम तुझे आशीर्वाद देते हैं। जब तक तेरी इच्छा नहीं होगी तब तक तेरा बालक जन्म ही नहीं लेगा। तू जब चाहेगी तभी पुत्र जन्म लेगा। मेरी माँ ने मुझे गर्भ में ही धारण करके रखा। नारद जी महाराज मेरी माँ को बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिया करते थे और मातृ गर्भ में मैं भी सब सुनता रहता था। इसलिए माँ के गर्भ में ही मैंने नारद जी को अपना गुरु मान लिया और यह सारा ज्ञान उन्हीं का दिया हुआ है। विद्यार्थी बोले, गजब हो गया, इसका मतलब हमारे गुरुजी ठीक ही कहते हैं कि यह पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। माँ के गर्भ में तू सब सीख आया। कुछ भी हो, तेरी बातें हमारे मन को बहुत प्रभावित करती हैं। अरे कभी कभी तो तेरी भक्ति को देखकर तेरे साथ खूब नाचने गाने का मन होता है, पर जब तेरे पिताजी की सूरत याद आती है तो हिम्मत टूट जाती है। वह बड़े क्रोधी हैं, हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद जी बोले, एक बात बताओ, भगवान कोई मेरे घर के हैं? तुमने नहीं देखा प्रभु के प्रेम में जब मैंने प्रभु का स्मरण किया तो क्या कोई मेरा कुछ बिगाड़ सका? तो जब वे प्रभु मेरी रक्षा करते हैं तो क्या तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव चा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम। कोई देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, मानव हो, दानव हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, पर जैसे प्रभु ने मुझ दैत्य कुल में उत्पन्न प्रहलाद पर अनुग्रह किया, ऐसे ही भगवान का जो भजन करे वह भगवान का हो जाता है। भगवान उसकी रक्षा करते हैं। विद्यार्थियों के मन में महाभागवत प्रहलाद जी की बात मन में जच गई और बोले, प्रहलाद कुछ भी हो, यदि तू हमें विश्वास दिलाता है तो हम भी तेरे साथ नाम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि गुरुजी विद्यालय में है नहीं, आज ही मौका बढ़िया है। प्रहलाद जी बोले, तो जाओ, तैयार हो जाओ, चिंता मत करो, संभाल लूँगा।
सारे विद्यार्थी आज प्रहलाद जी के साथ झूम उठे और झूम झूम कर भगवान की मस्ती में कीर्तन भजन करते हुए नाचने लगे। सारे विद्यार्थी झूम कर नाच रहे थे कि इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने देखा तो घबरा गए। हे भगवान, लगता है बीमारी फैल गई, कहीं इसको छूकर मैं भी रोगी न बन बैठूं। दौड़े दौड़े गुरुजी हिरण्यकशिपु के पास पहुँचे और बोले, महाराज गजब हो गया। अभी तक तो वह प्रहलाद अकेला था, अब तो उसने सारे विद्यार्थियों को रोगी बना दिया। आप चलकर अपनी आंखों से देखिए। सुनते ही आंखें लाल हो गईं। क्रोध के कारण शरीर कांपने लगा। विचार करने लगा, मैं आज अपने पुत्र को मार ही डालूंगा। ऐसा संकल्प लेकर गदा उठाकर चल पड़ा और जो विद्यालय में जाकर देखा, होश उड़ गए और किसी विद्यार्थियों को होश नहीं। वह अपनी मस्ती में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने अट्टहास किया और कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो जहाँ खड़ा था, बेचारे सब विद्यार्थी जहाँ के तहाँ खड़े हो गए। कोई नाचते समय एक हाथ कमर पर, एक हाथ माथे पर रखकर जोर का ठुमका मार रहा था और जहाँ उसकी दृष्टि हिरण्यकशिपु के मुख पर पड़ी, सो बेचारा मूर्ति बन गया, ज्यों का त्यों खड़ा हो गया। यह भी हिम्मत नहीं कि सीधा भी हो जाए। थर थर काँप रहे हैं छोटे छोटे विद्यार्थी। प्रहलाद जी को इशारा कर रहे हैं, उधर देख। प्रहलाद जी ने जब पीछे मुड़कर हिरण्यकशिपु की लाल लाल आंखें देखी तो विद्यार्थियों को मुस्कुरा के इशारा किया, घबराना मत, मैं हूँ। हिरण्यकशिपु ने तो प्रहलाद पर हजारों गालियों की बौछार कर दी। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमो स्तब्धम मच्छासनोद्भूतम नेष्ये त्वाद्यमक्षयं क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वराः तस्मै भीतवन्मूढ़ शासनम कंबलोत्यगाः। अय दुर्विनीत कुलभेदी नराधम प्रहलाद, आज तुझे मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। मैं क्रोध करता हूँ तो त्रैलोक काँप जाता है। ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं जो मेरा सामना कर सके। ब्रह्मा जी के वरदानों ने मुझे अमृतत्व प्रदान किया, पर तूने किसके बल पर मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया? प्रहलाद जी ने भी निर्भीक होकर जवाब दिया, न केवलम मे भरतश्च राजन् सा वै बलम बलिनां चापरेषां परे वरेमि स्थिरजंगमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। पिताजी, आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है और मेरे प्रभु तो ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं। चराचर जगत की जीवों में जो कुछ भी बल पराक्रम है वह मेरे प्रभु का ही तो दिया हुआ है। भगवान यदि अपना बल खींच लें तो बड़े बड़े देवता एक सूखे तिनके को हिला नहीं सकते, जला नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते। परशुराम जी महाराज राम जी को बार बार फरसा दिखा रहे थे। लक्ष्मण जी महाराज और ज़्यादा छेड़ रहे थे। परशुराम जी की आंखें लाल हो गई। संकल्प दृढ़ हो गया कि अब मैं इस बच्चे को मार ही डालूंगा। पर जब फरसा उठाने का प्रयास किया तब सब हाथ ने काम करना छोड़ दिया। परशुराम जी बड़े चक्कर में पड़ गए। चाह भी रहा हूँ, फरसा भी मेरे हाथ में है, फिर भी यह उठ क्यों नहीं रहा, हाथ काम क्यों नहीं कर रहा। लक्ष्मण जी बोले, महाराज हाथ ने पहचान लिया पर आप नहीं पहचान पाए। अब परशुराम जी विचार करने लगे, ये कौन है, कहीं सबको बल शक्ति देने वाले यही तो नहीं। संदेह हो गया। तो अपना संदेह दूर करने के लिए परशुराम जी ने कहा, महाराज राम रमापति कर धन लेहूँ खेचत चाप मिटे संदेहो। इस धनुष पर आप प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मेरा संदेह समाप्त हो जाए, मैं आपको पहचान जाऊंगा। और जैसे ही धनुष देने के लिए परशुराम जी आगे बढ़े कि परशुराम जी के हाथ से धनुष अपने आप ही छूट गया और राम जी के हाथ में आकर पहुंच गया। तेत चाप आपुह चली गयऊ परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। गजब हो गया। मेरा हाथ चैतन्य था, वह एकदम जड़ बन गया
और मेरा धनुष एकदम जड़ था, वह आज चैतन्य बन गया, स्वयं मेरे हाथ से चलकर राम जी के हाथ में पहुंच गया। इसका मतलब राम जी कौन है? जो चेतन कह जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य। रामजन जी चाहे तो जड़ का चैतन्य बना दे और राम जी चाहे तो चैतन्य को जड़ बना दे। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, सा वही बलम बालिनाम बलिनाम चा परेशान। पिताजी, वह बलवान के भी बलवान है। आप अपने को त्रिलोकी का विजेता मानते हो, पर सबसे पहले अपने घर को तो जीतिए। तुम्हारे भीतर के जो शत्रु घुसे बैठे हैं, दस्युन पुरासन्न विजित लुम्पतो मन्यंत एके स्वजिता दशो दशो। काम, क्रोध आदि जो शत्रु हमारे भीतर घुसे बैठे हैं, उन्होंने आज आपको अपने अधीन कर रखा है। आपका शरीर क्रोध के अधीन होकर कांप रहा है। पहले इन शत्रुओं को जीत लीजिए, तब आप विजेता कहलाएंगे। परंतु क्रोध में बुद्धि क्षीण हो जाती है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध में अंधा हुआ हिरण्यकशिपु चिल्ला पड़ा, हे मूर्ख, तेरा भगवान यदि सबको बल पराक्रम प्रदान करता है तो बोल कहाँ रहता है? पहले तेरे भगवान को देखूं। प्रहलाद जी बोले, यह पूछिए पिताजी कि वह कहाँ नहीं रहता। ईशावास्यमिदं सर्वम, वह तो कण कण में, अणु अणु में सर्वत्र है। हिरण्यकशिपु ने कहा, यदि सर्वत्र है तो क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो इस खंबे में मुझे क्यों नहीं दिख रहा? क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? ब्रह्मा जी बोले, हाँ। प्रहलाद जी ने कहा, हाँ है, और क्यों नहीं दिख रहा? क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? बोले, बिल्कुल है। हिरण्यकशिपु ने घुमाकर गदा का प्रहार किया कि खंबा फट गया और भगवान नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। नृसिंह भगवान ने इतना भयंकर अट्टहास किया कि सारे दैत्य मूर्छित होकर गिर पड़े। हिरण्यकशिपु भी घबरा गया और मन में सोचने लगा, मैं तो वरदान प्राप्त हूँ। ब्रह्मा जी के वरदान जब मेरी रक्षा करेंगे तो मैं क्यों डरूं? तो वरदानों का स्मरण करके साहस आ गया। ढाल तलवार से भागने लगा और भगवान के ऊपर झपट पड़ा। मध्याह्न 12 बजे नृसिंह भगवान प्रकट हुए और युद्ध छिड़ गया। भगवान उससे ऐसे खेलने लगे जैसे पक्षीराज गरुड़ छोटे छोटे सर्प से के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ऊपर से देवताओं के साथ मिलकर यह युद्ध देख रहे हैं। ऊपर से ही इशारा कर रहे हैं, सरकार जल्दी करो, सूर्यास्त हो गया तो असुरों का बल पराक्रम बढ़ जाएगा। भगवान ने हुंकार ध्वनि करके ऊपर देखा, सो ब्रह्मा जी सकपका गए। भगवान कहना चाहते हैं कि पहले तो वरदान देकर बल पराक्रमक देते हो, फिर डरते भी हो। बेचारे ब्रह्मा जी कुछ न बोले। जहाँ सूर्यास्त पूर्ण हुआ, भगवान ने तुरंत हिरण्यकशिपु को पकड़कर गोदी में पटका और बीच देहरी में जाकर बैठ गए। हिरण्यकशिपु के हाथ पैरों को इतनी जोर से जकड़ा कि उसके ढाल तलवार अपने आप हाथ से नीचे खिसक गए। हिरण्यकशिपु कहने लगा, अरे महाराज, गिर पड़ा तो क्या हुआ, मरने वाला तो नहीं। मैंने वरदान लिए हैं, न भीतर मरूंगा न बाहर मरूंगा। भगवान बोले, इसलिए बीच देहरी में बैठा हूँ। हिरण्यकशिपु बोला, तो न ऊपर मरूंगा न नीचे। भगवान बोले, तू तो मेरी गोद में है। हिरण्यकशिपु बोला, मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान बोले, यह लंबे लंबे नाखून देख रहे हो, यह ना अस्त्र है ना शस्त्र है, पर तेरे लिए पर्याप्त है। इसी से तेरा उदर विदीर्ण करूंगा। अब तो कांपते हुए बोला, तो ना दिन में मरूंगा न रात में। भगवान बोले, संध्या का समय हो रहा है, न दिन है न रात। तो हिरण्यकशिपु बोला, महाराज, ना मनुष्य से मरूंगा न जानवर से। भगवान बोले, मैं कौन हूँ? नर भी हूँ और सिंह भी हूँ। अब घबराया। मैंने वरदान मांगा था महाराज कि ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं मर सकता। भगवान बोले, तुम सुन, ब्रह्मा को मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। अब तो बेचारा बुरी तरह घबरा गया। अरे, तो एक वरदान और है, मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले, यह अधिक मास चल रहा है,
यह 13वां महीना स्पेशल तेरे लिए बनवा रखा है। सत्यम विधातुम जित भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। ब्रह्मा जी के समस्त वरदानों की प्रभु ने रक्षा की। सनकादियों के शाप की रक्षा करने के लिए ही भगवान इस रूप में आए और अपने भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए इस अद्भुत रूप में भगवान प्रकट हुए। अंततो गत्वा वरदानों की रक्षा करके अपने विशाल नखों को हिरण्यकशिपु के उदर में घोंपकर उसकी आंतों को चीरकर बाहर निकाल लिया और उन आंतों को बाहर निकालकर उसकी माला धारण कर ली। अब तो भगवान के रक्त रंजित कर कमल और बड़ा भयंकर मुख देखकर देवता भी थर थर कांपने लगे। एक ओर जहां असुर हिरण्यकशिपु के वध की प्रसन्नता हो रही है, दूसरी ओर भगवान का इतना उग्र रूप देखकर देवताओं का साहस नहीं होता कि सामने जाकर दंडवत करावें। परंतु भगवान ने इतना महान कार्य किया है तो स्तुति तो करना ही चाहिए। ब्रह्मा बाबा आए हाथ जोड़कर स्तुति गाने लगे। नतोऽस्म्यनन्ताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुणैः स्वलीलया संदधते व्ययात्मने। हे प्रभु, आपकी अनंत शक्ति को प्रणाम है, आपके इस पवित्र कार्यों को प्रणाम है। इस प्रकार ब्रह्मा बाबा भगवान की स्तुति करने लगे। पर जो अट्टहास किया कि बेचारे भागते नजर आए, उनका तो हंस ही उड़ता चला गया। भोले बाबा नंदी पर बैठकर स्तुति करने आए। भगवान ने टेढ़ी निगाह से नंदी को देखा तो नंदी बेचारा पूंछ उठाकर भागता नजर आया। एक एक करके सब देवगण आए पर कोई सामने टिक नहीं पाए। पर जब मनु लोग आए तो भगवान ने पूछ लिया, कौन हो तुम? डरकर बोले, महाराज मनवो वयम तब निदेश कारिण, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले मनु लोग हैं महाराज। अब तो जो भी आता है तो पहले ही अपना परिचय दे देता है, बाद में स्तुति करता है। प्रजापतियों ने कहा, प्रभो प्रजेशा वयम ते परिशे भी सृष्टा। गंधर्वों ने कहा, वयम विभूते नटनाट्य गायका। सब अपना अपना परिचय देते हुए भगवान का स्तवन कर रहे हैं, परंतु सब स्तुति करके चले गए। भगवान के कोप में तनिक भी न्यूनता ना दिखी। तब सब देवता सिर पकड़कर बैठ गए कि अब क्या करें। देवताओं ने अंत में निर्णय लिया, भाई पतिदेव कितने भी महाक्रोधी हों पर उनकी धर्म पत्नी उन्हें मनाना बहुत अच्छी तरह जानती है, अतः हमें माता लक्ष्मी जी की शरण में चलना चाहिए, वह ही संभालेंगी। यह सब दौड़कर माता लक्ष्मी जी के पास पहुंच गए। माता जी प्रणाम, आज आपके स्वामी जी क्रोध में इतने लाल पीले बने बैठे हैं, इतने तो आज तक इतना भयानक रूप कभी हमने देखा नहीं। आप जल्दी से कैसे भी बने उनके कोप को शांत करिए। लक्ष्मी जी तो हंसने लगी, मेरे स्वामी जी को क्रोध हो ही नहीं सकता, वह तो परम शांत है। देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा, माता जी चलकर देखिए तो सही। तब 16 श्रृंगार किए भगवती लक्ष्मी ने स्वर्ण थाल में आरती सजाई, छम छम करती पधारी। नारायण के चरणों को की आरती करते करते जैसे ही मुख पर आरती घुमाई कि भगवान ने मुंह फाड़कर ऐसी जोर से दहाड़ लगाई कि दैया मैया करके थाली फेंककर लक्ष्मी जी भागती नजर आई। अदृष्टा श्रुत पूर्वत्वात् सा नो ये याय नोपे याय संकिता। भयभीत भगवती लक्ष्मी तो थाली फेंककर भाग गई। अब देवताओं की होश उड़ गए। भगवान अब किसके पास जाएं? अंत में सबका ध्यान परम भागवत प्रहलाद जी के ऊपर पड़ा, जो भगवान की यह सारी विचित्र लीला को शांत भाव से खड़े देख रहे हैं। सारे देवता आकर बोले, भैया तेरे कारण ही प्रभु इस रूप में आए हैं, अब तू ही इनके कोप को शांत कर सकता है, और तो कोई दूसरा उपाय रहा ही नहीं। बस संकेत मिलते ही प्रहलाद जी चल पड़े और भगवान के सन्मुख आते ही
प्रहलाद जी ने प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। उन्होंने मुख कमल पर दृष्टि डाली। भगवान की कृपा शक्ति तो चरणों में विद्यमान है। जहां चरण का स्पर्श हुआ कि कृपा शक्ति जागृत हो गई। स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तद्वीक्ष्य दधात कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तधियां कृता भयम्। प्रभु ने कहा, अपने चरणों में पड़े हुए प्रहलाद को देखा, तुरंत खड़े हो गए और अपनी दोनों भुजाओं से प्रहलाद को उठाकर गोद में बैठा लिया। ऐसा वात्सल्य प्रभु का उमड़ा कि एक हाथ से बार बार सिर सहलाने हैं और अपनी जिह्वा से चाटने लगे, जैसे सद्योजात बछड़े को गौ माता वात्सल्य के बसीभूत चाटती है। ऐसे ही भगवान का वात्सल्य उमड़ पड़ा। भगवान कहते हैं, प्रहलाद तेरे अंग प्रत्यंग इतने सुकुमार हैं कि जो छूने से भी डर लगता है। ऐसे सुकुमार शरीर पर उस क्रूर दैत्य ने कितना अत्याचार किया। यह अभूतपूर्व घटना है। किसी ने मेरा नाम लेने के कारण इतना भयंकर कष्ट उठाया हो, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। तेरी रक्षा में आते हुए मुझे ही विलंब हुआ और मेरे विलंब से आने के कारण तुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा है। इसलिए बेटा, मेरे अपराध को क्षमा करना। जो हाथ जोड़कर प्रभु ने क्षमा मांगी कि सारे देवता यह दृश्य देखकर अचंभित हो गए कि भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते तो बहुत बार देखा, पर किसी भक्त से भगवान को क्षमा मांगते आज पहली बार देख रहे हैं। प्रहलाद जी ने जब प्रभु की इस दिव्य करुणा को देखा तो प्रहलाद जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, प्रेम में नेत्र सजल हो गए और तुरंत प्रभु के चरणों में दंडवत करके प्रहलाद जी ने 42 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति गाई। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानय तानमतयो वचसां प्रवाहैः निराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे प्रभु, समस्त ब्रह्मादिक देवता, बड़े बड़े सिद्ध मुनि गंधर्व आदि जो परम सात्विक देव हैं, वह धारा प्रवाह वैदिक मंत्रों से छंदों से आपकी स्तुति गाते हुए चले गए, पर आपके क्रोध में न्यूनता नहीं आई। तो मैं असुर जाति में उत्पन्न तमोगुणी रजोगुणी प्रहलाद आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। पर एक ही मन में आशा है कि भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। अरे गजेंद्र, मैं कौन सी विद्या, कौन सी योग्यता, कौन सा उच्च जाति का संस्कार था, पर प्रीतिपूर्वक एक पुष्प दल प्रदान किया तो आप दौड़े चले आए। इसी आशा से मैं भी आपका स्तवन कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई गुण से प्रभावित नहीं कर सकता। आप भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। प्रभु, भक्त जो आपको समर्पित करता है वह वस्तु भक्त को ही प्राप्त होती है। जैसे कोई अपने प्रतिबिंब को सजाना चाहे तो क्या करे। आपने अपना प्रतिबिंब देखा, उसमें माथा सूना दिखाई पड़ा तो अच्छा नहीं लगा। अब आप चाहते हैं कि हमारे माथे पर तिलक लग जाए, तो क्या करोगे। बिंब पर तिलक लगा दो तो प्रतिबिंब पर अपने आप ही लग जाएगा। बिंब सजाए बिना प्रतिबिंब सज नहीं सकता। इसी प्रकार जीव है प्रतिबिंब और परमात्मा है बिंब। परमात्मा को जो वस्तु दी जाएगी वह प्रतिबिंब रूपी जीवात्मा को स्वतः प्राप्त हो जाएगी। प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। प्रभो, आप कितने भी भयानक बन जाइए, पर अहम ना बिभेमि, मैं आपकी इस भयानकता से बिल्कुल नहीं डरता। नाहम बिभेम जित तेति भयानकास्य। भगवान बोले, क्यों डर नहीं लग रहा। प्रहलाद जी बोले, सरकार, जब सिंह दहाड़ता है तो सारे जानवर उसके डर से भाग जाते हैं, पर सिंह चाहे जितना दहाड़े उसका बच्चा थोड़े ही भागता है। सिंह दहाड़ता है और सिंह सहाबक उसके कंधों पर जाकर बैठ जाता है, उसे तनिक भी भय नहीं लगता। इसी प्रकार जब आपने मेरे लिए ही यह विचित्र रूप बनाया है, मेरे लिए ही आए हैं, तो चाहे जितने भयानक बनकर आए, मैं आपसे क्यों डरूं।
अरे डर तो लगता है आपकी इस विचित्र माया से, जो जन्म मरण की चक्की में सारे जगत को पीस रही है। प्रभु, मुझे तो एक आश्चर्य होता है कि कहाँ तो मैं रजोगुणी तमोगुणी असुर और कहाँ आपकी कृपा। भले ही ब्रह्मा जी आपके बेटा हैं, पर क्या आपने अपने बेटा ब्रह्मा को गोद में लेकर इतना प्यार किया? क्या यह सौभाग्य आपकी पत्नी लक्ष्मी अथवा शिवजी को प्राप्त हुआ? जो किसी को प्राप्त नहीं हुआ वह इस असुर को अपने आपने प्रदान किया। क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतरकुले तवानुकंपा न ब्राह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्म करः प्रसादः। प्रभु, एक ही आशीर्वाद दीजिए कि जो इन इंद्रियों के दास हम बने बैठे हैं, यह इंद्रियां हमारे वश में रहें। बहुपत्नियों के बीच में जैसे पति की विडंबना होती है, ऐसे ही इंद्रियों के बीच में हम जीव की विडंबना हो रही है। बरवह सपत्न्य इव के पतिम लुनंती। यह जितने भी इंद्रियजन्य सुख हैं, यह खुजली के समान होते हैं। यन्मैथुनादिग्रह मेधि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुखम। खुजली को खुजलाने में जितना सुख मिलता है, परिणाम में उतनी ही पीड़ा होती है। यह संसार के समस्त विषयों इसी प्रकार से हैं। रसगुल्ला खाने में बहुत अच्छा लगा, स्वाद में 2-4 ज़्यादा डकार गए, सो खट्टी डकारें आ रही हैं, पेट खराब हो रहा है, रसगुल्ला के नाम से नफरत हो रही है। यही स्थिति विषयों की है। प्रभु, जो अजितेंद्रीय पुरुष हैं, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, उनके लिए तो मौन व्रत, स्वाध्याय, तप, संयम, जप आदि जितने भी मोक्ष के साधन हैं, वह पेट के साधन बनकर रह जाते हैं। पेट के साधन भी हमेशा के लिए नहीं बनते। जब तक पोल नहीं खुली तभी तक। तंभ प्रकट हो जाने के बाद पेट के साधन भी नहीं रह जाते। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने बड़ी अद्भुत स्तुति की। भगवान प्रसन्न होकर बोले, बेटा कुछ वर मांग। प्रहलाद जी बोले, माँ माम प्रलोभयत। यह देने लेने के प्रलोभन न दिए। अरे लेना देना तो व्यापारियों में होता है, भक्त भगवान के बीच में लेना देना कहाँ से आ गया? भगवान बोले, बेटा तू मांगेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। प्रहलाद जी बोले, सरकार जो भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि प्रभु से कुछ मिलेगा, मेरी दृष्टि से वह भक्त नहीं। ना सा भृत्य सा वही वणिक। वह तो व्यापारी है जो फायदे के लिए व्यापार कर रहा है। भगवान बोले, बेटा तू मांगेगा तो मुझे खुशी होगी। तेरी इच्छा नहीं है तो जो भी तेरी खुशी के लिए तो मांग। प्रहलाद जी को लगा कि निष्काम तो होना चाहिए, पर निष्कामता का भी अभिमान नहीं रहना चाहिए। कोई महापुरुष आपको कुछ देवे और आप बार बार मना कर दें, यह भी ठीक नहीं। प्रहलाद जी बोले, यदि मांगने से आप प्रसन्न हैं तो एक वरदान दें। यही वरदान मांगता हूँ कि जीवन में कभी कुछ न मांगूं, मेरे जीवन में कभी मांगने को इच्छा ही पैदा न हो। यदि राशि समे कामान वरास्त्वं वरदर्शभो कामानां हृदय संरोह भवतस्तु वृणे वरम। प्रभु गदगद हो गए। प्रहलाद, तेरे जैसा निष्काम भक्त होना बहुत कठिन है, पर तू मांग नहीं सकता तो मैं भी दिए बिना नहीं रह सकता। चल बैठ पिता के सिंहासन पर और एक मनवंतर पर्यंत राज कर, और शुभ अशुभ कर्मों को भोगने के बाद मेरा नित्य पार्षद बन जा। प्रहलाद जी बोले, प्रभु यदि पद दे ही रहे हैं तो फिर एक वर भी देना पड़ेगा। मेरे पिता जो मरे पड़े हैं, उनका शव सामने पड़ा है, इनकी अधोगति नहीं होनी चाहिए। मेरे पिता को भी परम गति प्राप्त हो, इन पर भी आपकी दिव्य कृपा हो। भगवान गदगद होकर बोले, पुत्र प्रहलाद, जिस कुल में तेरे जैसा भागवत जन्म लेता है, उसकी तो 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। फिर जो मेरी गोद में शरीर त्याग रहा है, उसकी अधोगति कैसे हो सकती है? चाह अपने पिता का अंतिम संस्कार कर। कुरु त्वं प्रेत कार्याणि पितुः पूतस्य सर्वशः। जैसे ही प्रहलाद जी अपने पिताजी का प्रेत कर्म करने के लिए बढ़े कि ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर प्रणाम करके
भगवान की दिव्य स्तुति की। प्रभो तिष्ठ्याते निहतः पापो लोक संताप नो सुरः। यह सारे लोक को संताप देने वाले असुर को मारकर आपने हम देवताओं पर बड़ा भारी अनुग्रह किया। भगवान ब्रह्मा जी को देखते ही एकदम टेढ़े हो गए। डांटते हुए बोले, ब्रह्मा जी खबरदार, जो आज के बाद किसी दुष्ट को इतने वरदान दिए, सर्पों को अमृत पिलाते हो। ब्रह्मा जी ने तुरंत कान पकड़े, सरकार अब यह भूल दोबारा नहीं होगी। शुक्राचार्य जी कहते हैं, परीक्षित तुम ही बताओ कौन कहेगा। शुक आचार्य जी कहते हैं कि परीक्षित तुम ही बताओ कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती हैं। दैत्य वंश का यदि वध करते तो क्या प्रहलाद के ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह करते। भगवान तो समदर्शी ही हैं, जो जिस भाव से भजता है भगवान उसी भाव से स्वीकार करते हैं। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। पिता के लिए तो सभी पुत्र बराबर होते हैं, पर जो दिन रात सेवा में जुटा हुआ है उस पुत्र के प्रति विशेष प्रीति पिता को ही हो ही जाती है। ऐसे ही अमृतस्य पुत्राः, हम सब परम पिता की संतान हैं, पर जो दिन रात भगवत सेवा में समर्पित भक्त हैं उनके प्रति भगवान विशेष कृपामय हो जाते हैं, जैसे प्रहलाद के ऊपर हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित युधिष्ठिर जी के पूछने पर देवर्षि नारद ने वर्ण व्यवस्था बहुत विस्तार से बतलाई। 4 वर्ण 4 आश्रम होते हैं। वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों को उपदेश दिया। ब्राह्मणों ने अपने स्वभाव प्रकृति के अनुसार अर्थ निकाल लिया। सत आचरण में ही निरत रहना चाहिए। हम ब्राह्मणों को सदाचारी होना चाहिए। ब्राह्मणस् ही देहोयम क्षूद्र कामाय नेष्यते, कृक्षाय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय चा। यही सूत्र जब क्षत्रियों ने सुना तो उन्होंने अर्थ लगाया, सदाचारणे निरता, धर्म की रक्षा के लिए हमेशा रणभूमि में तैयार रहो, क्योंकि क्षत्रिय समाज की भुजा है। धर्म की रक्षा, देश की रक्षा इन क्षत्रियों के बाहुबल से ही हो सकती है। इसी सूत्र को वैश्यों ने सुना तो अपनी प्रकृति के अनुसार अर्थ किया, सदा चरणे निरता, सदा चरणे विचरणे। व्यापार के लिए अर्थात एक जगह से व्यापार नहीं चलता, इधर से उधर परिभ्रमण करते रहो, दूर दूर तक अपने व्यापार का विस्तार करो। शूद्रों ने इसी सूत्र का अपनी प्रकृति के अनुसार अर्थ किया, सदा चरणे निरता, द्विजातियों के चरणों की सेवा करके अपनी जीविका निर्वहन करते हुए जीवन यापन करो। इसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था का निरूपण करते हुए भगवान गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अब आश्रम भी 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके गुरुदेव की आज्ञा लेकर गृहस्थ मार्ग का चयन करें। ऊपर से नीचे की ओर कभी ना आवें, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता जाए। ब्रह्मचारी गृहस्थ बन सकता है किंतु गृहस्थ ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन में धर्म पूर्वक अर्थ का संचय करते हुए जीवन यापन करें। गृहस्थ जीवन का एक नियम है कि धन कितना भी हो, पर जितना अपने उपयोग में आवे उतने को ही अपना समझे। बाकी तो भगवान की संपत्ति है, वह जहाँ जहाँ लगाना चाहे लगाए। यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देहि नाम, अधिकम यो भी मन्येत शास्तेनो दंडमर्हति। अपने उपयोग से ज़्यादा धन को जो अपना मानता है, जो उस पर अपना अधिकार समझता है, वह तो चोर है, दंड का भागी है। वह भगवान की संपत्ति पर अपना अधिकार मान रहा है। सबको खिलाकर खाएं, यह गृहस्थ का धर्म है। और 50 वर्ष के बाद 51, 52 आदि में वन के संकेत मिलते हैं। अब वानप्रस्थ बन जाएं, घर गृहस्थी से आसक्ति को निकाल लें। जितने में बुद्धि शुद्ध रहे उतना ही तप करें। ज़्यादा तपस्या और शरीर को कष्ट देने से भी बुद्धि बिगड़ सकती है, इसलिए वानप्रस्थ में संयम नियम सब करें ताकि बुद्धि शुद्ध बनी रहे।
जब अच्छी तरह से अपने स्वरूप का बोध हो जाए तब संन्यास आश्रम को ग्रहण कर ले। संन्यास का मतलब है शरीर मात्र परिग्रह। यह शरीर भी पंचायती धर्मशाला है, यह भी अपना नहीं। यह मकान खाली करके इस पंच तत्वात्मक शरीर को छोड़कर अपने घर जाना है। यह ज्ञान जिसे ठीक से हो जाए वह ही सच्चा सन्यासी है। दत्तात्रेय मुनि के दो गुरु विशेष हैं, अजगर और मधुमक्खी। थोड़ा थोड़ा कण सबसे ग्रहण करके मधुमक्खी जितना शहद इकट्ठा कर लेती है, परिणाम क्या होता है? जहाँ शहद का संग्रह देखा कि लोग शहद तोड़कर ले गए, तमाम मधुमक्खियाँ मर गईं। ऐसे ही संत यदि ज़्यादा संग्रह करेगा तो कोई हाथ पैर तोड़ जाएगा और सारा माल ले जाएगा। इसलिए सन्यासी को संग्रह नहीं करना चाहिए। तो फिर खाएगा क्या? उसके लिए अजगर को गुरु बनाया। कोई खाने पीने की चिंता नहीं करता, पर सबसे ज़्यादा मोटा तगड़ा अजगर होता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। जब भूख लगती है तो श्वास खींचता है और जो मुंह में आ जाता है वही खा लेता है। कभी कभी तो बकरा को भी साबुत निकल जाता है, इसलिए उसका नाम अजगर पड़ा। दत्तात्रेय मुनि कहते हैं, मैंने भी यही सीखा। कभी कभी तो पूर्णमासी का भंडारा है, कभी बैसाखी का भंडारा है। ऐसे भंडारे कई जगह आश्रमों में चल रहे हैं। सो कभी तो एक दिन में 5-5 बार खीर मालपुआ के खूब सटा कर लगाए और फिर पता चला 5 दिन तक कहीं अन्न के दर्शन ही नहीं हुए। तो कभी 10 दिन के बाद में सूखे टिक्कड़ मिल गए, वह भी 10 दिन पुराने। सो गंगा जी में गीले करके खाए। पर केवल जीने के लिए, जीवन धारण के लिए भोजन चाहिए, स्वाद के लिए भोजन आवश्यक नहीं। कभी श्रद्धा से मिलता है, कभी अश्रद्धा से। श्रद्धया पहरतम क्वापि कदाचिन मान वर्जितम। कभी चुपचाप पंगत में बैठ गए क्योंकि भूख लगी है इसलिए। तब तक किसी ने आकर पूछा, हे बाबा पर्ची है, किस आश्रम से आया है? सो चुपचाप हाथ पकड़कर उठा दिया, चल भाग यहाँ से। कहाँ का पागल आकर महात्माओं के बीच में बैठ गया। सो उठकर चुपचाप चल दिए। फिर उसी को दया आ गई तो हाथ पकड़कर कहता, चल इधर बैठ। तो चुपचाप बैठ गए और जो खिलाया सो खाकर चुपचाप चले गए। ऐसे भी भोजन मिलता है। तो कभी कभी भंडारे में भोजन पाने चुपचाप बैठे थे कि पड़ोसी ने घूर कर देखा और पहचान लिया, अरे यह तो महामुनि दत्तात्रेय है। सो हो हल्ला मच गया, महामुनि दत्तात्रेय पधारे हैं। और फिर क्या था, बड़े बड़े सेठ साहूकार, राजा महाराजा आरती उतारने लगे, चरण धोकर चरणामृत पीने लगे, महलों में ले गए, चकाचक मालपुआ खिलाए, सोने की थाली में भोजन लाया और फिर बढ़िया पलंग पर खर्राटे बजाए, चरण दबाए जा रहे हैं। इस प्रकार से कभी बड़े ठाठ के साथ भोजन मिलता है तो कभी अपमानपूर्वक भी मिलता है, और दोनों में हम समान रहते हैं। हमारी इच्छा यह कभी नहीं कि कोई हमारी जय जयकार बोले। इस प्रकार से जो अपने को हर हाल में मस्त रखे वह सन्यासी है। दत्तात्रेय मुनि के माध्यम से नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर को जो सन्यास धर्म की शिक्षा का जो उपदेश दिया था वही सुखदेव महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई है। इति दाक्षायणीनां ते पृथक वंशाः प्रकीर्तिताः देवासुर मनुष्याद्या लोका यत्र चराचरा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।